हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर प्रैक्टिस सीरीज़, जिसमें हमारा पहला वीडियो होगा नाउन के लिए 50 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हम इस वीडियो में करेंगे क्या कि मैं हर एक सेंटेंस पढ़ूंगा और जब मैं पढ़ रहा हूँगा उस दौरान आपको ट्राई करना है ये फाइंड करने की कि इस सेंटेंस में एरर क्या है या फिर एरर है भी या नहीं। देखो, मैंने यहाँ पे स्लैश नहीं लगाया है कहीं भी कि आपको ये पता चल जाए कि कहाँ पर एरर हो सकती है। एरर कहीं भी हो सकती है, अगर आपको आता होगा तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो ट्राई करना है अपना बेस्ट। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर वॉज अ सिलेक्शन ऑफ पोल्ट्रीज इन द मेन्यू ऑफ द इंगेजमेंट पार्टी। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या मिस्टेक है? यहाँ पर जो मिस्टेक है वो है इस वर्ड में, पोल्ट्रीज़ में। भाई, पोल्ट्रीज़ जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता, ये वर्ड होता है पोल्ट्री। ठीक है, जब नाउन की क्लास हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल बनाया ही नहीं जाता है या फिर बनाया ही नहीं जा सकता, और पोल्ट्री उनमें से एक है। ठीक है, इसी तरह से पीजेंट्री एक वर्ड है। पीजेंट्री मतलब कि किसानों का ग्रुप। ठीक है, पोल्ट्री मतलब आप जानते हुए चिकन वगैरह जो होते हैं, इनके ग्रुप को पोल्ट्री कहते हैं। दूसरे पे चलते हैं। पहला हो गया, इसमें गलत है पोल्ट्रीज वर्ड, इसको चेंज करके पोल्ट्री करना पड़ेगा। फिर दूसरा है, ऑफ देयर 9 कॉन्जिक्यूटिव विक्ट्री 5 हैव बीन एट होम। ठीक है, ऑफ देयर 9 कॉन्जिक्यूटिव विक्ट्री 5 हैव बीन एट होम। भाई साहब देखो, कुछ भी कर रहे हो आप, कोई भी सेंटेंस यहाँ पे देख रहे हो तो सबसे पहले ना उसका सेंस समझने की कोशिश करना है कि वो कहना क्या चाहता है। तो इसमें क्या कहना चाहता है कि 9 विक्ट्रियों में से, जितनी भी जीत हुई हैं, 9 जीतों में से 5 उनके घर पर ही हुई हैं। तो भाई साहब ये 9 कॉन्जिक्यूटिव विक्ट्री, तुम्हें नहीं लगता कि इसमें नंबर का कुछ इशू है? नंबर कॉम्पैटिबल नहीं, इधर प्लूरल है 9, ठीक है, और ये सिंगुलर है विक्ट्री, तो भाई यहाँ पे कॉम्पैटिबिलिटी इशू आता है। ठीक है, ऑफ देयर 9 कॉन्जिक्यूटिव विक्ट्रीज। और ये समझ लेना कि कभी भी अगर ऐसा कहेगा कि 5 ऑफ 7 बॉयज़, 5 ऑफ 7 बॉयज़ आर वेरी गुड एट क्रिकेट, तो भाई साहब यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला जो वर्ड आया है बॉयज़, ये हमेशा ही प्लूरल आएगा। ठीक है, ओके। तो ये बात याद रखना कि कभी भी ऑफ के बाद कोई यहाँ पे नाउन रखी हो और इधर भी यहाँ पे नाउन रखी और उनमें से नंबर की बात करता हो। ठीक है, ऑफ के ठीक पहले कोई नंबर रखा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी रखा हो, 1000 2000। ठीक है, तो इसके बाद जो नाउन आएगा ना वो हमेशा ही प्लूरल आएगा। जैसे कि मैं कह देता हूँ, मैं कहता हूँ 1 ऑफ द बिल्डिंग्स। ठीक है, तो ये आपने देखा 1 ऑफ द बिल्डिंग्स। ऑफ के ठीक पहले एक गिनती आई है और ठीक बाद में एक नाउन आया है जो कि हमेशा ही प्लूरल आएगा, ध्यान देना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कंपेरेबल स्टडीज़ ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स आर स्कार्स, यानी कि जो मछलियाँ होती हैं और जो बाकी के एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके ऊपर जो कंपेरेबल स्टडीज़ हैं उनकी बहुत कमी है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, जैसे ये वर्ड हो गया फिश। ठीक है, तो फिश अगर प्लूरल भी करेंगे तब भी फिश ही रहता है, लेकिन अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा तरह की फ़िश की बात कर रहा है तब उस केस में हम इसको फिशेज़ करेंगे, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा तरह की फ़िशेज़ हैं तो वहाँ पे फ़िश को फिश ना प्लूरल बनाने के फ़िश नहीं बल्कि फिशेज़ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक इसी वर्ड में है कि इसने प्लूरल नहीं किया है फ़िश का। कंपेरेबल स्टडीज़ ऑफ फिशेज़ एंड अदर एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स आर स्कार्स। ठीक है, तो एक से ज़्यादा तरह की फिशेज़ में यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पे फिशेज़ आएगा ना कि फ़िश। फिर माई सिस्टर सेड यू आर गेटिंग मैरिड कॉन्ग्रेचुलेशन। भाई साहब नाउन की जितने भी मिस्टेक्स होंगे ना, ज़्यादातर आप देखोगे
कि वो वर्ड ही नहीं होता, तो ज़बरदस्ती आपको वर्ड बना करके कुछ भी दे देता है। तो एक कॉन्ग्रेचुलेशन जैसे कोई वर्ड ही नहीं होता भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसमें क्या ही लिख रहा हूँ मैं, लास्ट में एक एस की कमी है, ठीक है, और ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, कॉन्ग्रेचुलेशन की बजाय कॉन्ग्रेचुलेशंस होना चाहिए था। फिर बिसाइड्स फुटबॉल एथलेटिक इज़ प्रोबेबली द स्पोर्ट आई नो एंड केयर अबाउट मोस्ट, केयर अबाउट द मोस्ट होना चाहिए था, ठीक है। बिसाइड्स फुटबॉल एथलेटिक, भाई एथलेटिक तो कुछ होता ही नहीं है, एथलेटिक्स होता है। तो यहाँ पे फिर से वही मिस्टेक कि ये कोई वर्ड ही नहीं है, इन्होंने ज़बरदस्ती जो है उठा के रख दिया है। ओके, तो एथलेटिक्स होता है, एथलेटिक नहीं होता है। एथलेटिक एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ एथलेटिक बॉडी डज नॉट मीन अ गुड स्टैमिना, ठीक है, एथलेटिक बॉडी डज नॉट मीन गुड स्टैमिना। तो वहाँ पे वो एथलेटिक चल जाएगा क्योंकि एज एन एडजेक्टिव आ रहा है, लेकिन एज अ नाउन इसको हमेशा एथलेटिक्स ही लिखते हैं, एथलेटिक्स जो कि एक तरह का गेम होता है। और अ गैलो वॉज इरेक्टेड इन फ्रंट ऑफ द सिटी गेट्स, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इसका मतलब ही ना पता हो। तो गैलो मतलब होता है फांसी का तख्ता, आपने देखा होगा पुरानी मूवीज़ में फांसी के तख्ते पे लटकाते हैं, वो भगत सिंह के ऊपर जो मूवी बनी थी उसमें भी यही गैलो ही दिखाया गया था। एक्चुअली गैलो वर्ड नहीं होता है, ये होता है गैलोज, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल करके आपको खेल कर देगा और आपको बेवकूफ़ बनाएगा, और आपको नहीं बनना है, ध्यान देना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये आएगा कैसे भाई साहब, प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। वी नीड टू गेट टू ऑफिस ऑन टाइम बट वी हैड नो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, फिर से वही गलती। मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ होती है भाई, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, ओके, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कोई चीज़ ही नहीं होती, अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक। अ हार्ट फेलियर लेड हर फादर टू हिज डेथ, बताओ भाई इसका क्या होगा। अ हार्ट फेलियर लेड टू हिज फादर्स डेथ। तो जब भी हम बात करेंगे किसी एक बीमारी की, तो बीमारी के पहले तो भाई हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे ही नहीं। अ हार्ट फेलियर लेड हर फादर टू हिज डेथ, ठीक है। तो यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि कभी भी आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से अलग रख के नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल का भी ज्ञान होना चाहिए। अ हार्ट फेलियर लेड हर फादर टू हिज डेथ। फिर आई हैड ऑलवेज बीन एट वर्क बट कुड बेयरली मेक बोथ एंड मीट। अब एक और चीज़ ध्यान देना कि कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं जिसका वो यूज़ करता है, और उन इडियम्स एंड फ्रेजेस में नाउन होते हैं, तो जैसे नाउन उस ओरिजिनल इडियम में रखे हुए हैं उसी तरह रखना है। और यहाँ पर भी वही गलती इसने करके दे दी है कि बोथ एंड मीट लिखा दिया, जबकि बोथ एंड्स मीट होता है, ठीक है। इस बात का याद रख, इस बात का ध्यान देना, बोथ एंड्स मीट, ओके। फिर आगे अगर हम बढ़ें, वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ दिस कॉन्टिनेंटल स्वीट डिश नीड्स स्किल एंड एक्सपर्टीज़। भाई साहब अभी अभी मैंने बताया कि कभी भी ऑफ के पहले ठीक पहले कोई गिनती लिखी हो और उसके जस्ट बाद कोई नाउन लिखा हो तो वो नाउन हमेशा ही प्लूरल आना चाहिए। और ये प्रोसेस तो सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाओ ई एस लगा करके, ठीक है। ये मिस्टेक पकड़ी गई। आगे चलते हैं। शी शोज हिम द मैप टू विच, ये टू नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, ये टू गलती से लिख गया। शी showed him the map which showed the property as a 40 kilometers stretch along the Yamuna expressway। तो भाई साहब ध्यान देना, कभी भी तुम ऐसी मुसीबत में फंस जाओ कि यहाँ पे यूनिट्स का नाम दे दे कि यूनिट समझते हो, पहली बात यूनिट होता है जिससे हम किसी चीज़ को गिनते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई तुम दूध लाते हो, कितना दूध लाते हो, एक दूध लाते हो, दो दूध लाते हो, ऐसे नहीं बोलते हो आप बोलते हो मैं 1 लीटर दूध लाया, 2 लीटर दूध लाया। तो यूनिट्स का प्लूरल तो आपको करना ही नहीं है, ठीक है, किसी भी केस में, ओके।
और यूनिट के साथ साथ ये भी देखना कहीं वो एडजेक्टिव तो नहीं है, एडजेक्टिव की तरह तो काम नहीं कर रहा, क्योंकि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है अगर तो एडजेक्टिव का तो प्लूरल बनता ही नहीं है भाई साहब। ठीक है, एडजेक्टिव का आपने प्लूरल बनाया, वो आ गया नाउन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यह स्ट्रेच क्या है, एक नाउन है। और भाई साहब मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन वाली इंग्लिश ग्रामर की इंट्रोडक्शन वाली क्लास में आपको मैंने बताया होगा कि एक नाउन के ठीक पहले आ सकता है एक एडजेक्टिव, जो कि इस केस में 40 किलोमीटर्स पूरा एडजेक्टिव है, और उसके ठीक पहले आता है आर्टिकल। तो ये एडजेक्टिव भाई प्लूरल कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सही करना है और इसको लिखना है एज अ 40 किलोमीटर स्ट्रेच, 40 किलोमीटर्स नहीं, मीटर। ठीक है, एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर रहते हैं। अ हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, अ होम इज़ मेड ऑफ लव अलोन। तो इस केस में यहाँ पे ब्रिक्स एंड स्टोन्स की दिक्कत है। यहाँ ये ब्रिक एंड स्टोन होना चाहिए, क्योंकि जो भी मटेरियल नाउन होते हैं जिनसे हम कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं वो हमेशा ही सिंगुलर में लिखे जाते हैं। जैसे मिल्क को आप मिल्क्स नहीं लिखते हैं, वाटर को आप वाटर्स नहीं लिखते हैं। हालांकि वाटर को वाटर्स लिखा जाता है, लेकिन वो सेंस बदल जाता है उसका। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ट्राइबल पीपल जनरली हंट बफेलोज फॉर, ये फर की जगह पे फॉर लिख लेना, स्किन एंड मीट। ट्राइबल पीपल जनरली हंट बफेलोज फॉर स्किन एंड मीट। तो यहाँ पे बफेलोज दिक्कत दे रहा है, क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई कॉमन प्रैक्टिस की बात करते हैं या फिर एक यूजुअल प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो वहाँ पे ना हम आमतौर पे सिंगुलर यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ट्राइबल पीपल जनरली हंट बफेलो फॉर स्किन एंड मीट। तो कभी भी आपको ऐसा यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे दे जिसमें कि कोई एक कॉमन प्रैक्टिस बताई जा रही हो, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे सिंगुलर रखने की कोशिश करना। वॉरियर्स आफ्टर वॉरियर्स फेल ऑन द ग्राउंड डेड इन द फियर्स बैटल बिटवीन द कौरवाज एंड द पांडवाज। भाई साहब ये वाला भी रूल हम कर चुके हैं कि बीच में है एक प्रीपोजिशन, इधर एक नाउन और इधर एक नाउन, दोनों के दोनों नाउन ही सिंगुलर होने चाहिए। ठीक है, सिंगुलर, दोनों के दोनों नाउन कैसे होने चाहिए? सिंगुलर होने चाहिए। और यहाँ पे क्या बोल रखा है? वॉरियर्स आफ्टर वॉरियर्स, तो ये वॉरियर आफ्टर वॉरियर होगा। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे कि हम लिख सकते हैं डे टू डे। ठीक है, ये भी इसी तरह का एक एग्जांपल है। इसमें भी देखो बीच में प्रीपोजिशन, इधर वही नाउन, इधर भी वही नाउन। तो ऐसा अगर सिचुएशन आता है कि बीच में प्रीपोजिशन, अगल बगल दोनों सेम नाउन, तो दोनों के दोनों नाउन सिंगुलर रखे जाएंगे, बस बात खत्म। इतनी सी बात है, याद रखनी है। ड्यूरिंग द कॉलेज वैकेशंस ही डज कैजुअल वर्क्स इन द लोकल हॉस्पिटल। भाई साहब वर्क और वर्क्स दोनों में डिफरेंस होता है। मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव का अगर हम प्लूरल बना दें ना तो वो नाउन बन जाता है। लेकिन कोई कोई ऐसे नाउन भी होते हैं कि जिनका अगर आप प्लूरल बना दो तो कुछ और ही सेंस में चले जाते हैं। जैसे कि वाटर और वाटर्स दोनों ही अलग चीज़ें हैं। ठीक है, वाटर मतलब पानी और वाटर्स मतलब कि आप कुछ नदी, तालाब, समुद्र जो भी समझ लो। ठीक है, कोई भी वाटर बॉडी यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे वर्क का भी केस है। वर्क मतलब होता है काम, ठीक है, और वर्क्स मतलब होता है किसी की क्रिएशंस, किसी की बनाई हुई चीज़ें। जैसे कि मैं कह दूँ द वर्क्स ऑफ भारतेंदु हरिश्चंद्र इज़ कमेंडेबल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। तो वर्क्स में आप किसी की क्रिएटिव या क्रिएशंस की बात करते हैं और वर्क में किसी के काम की बात करते हैं। तो भाई वो हॉस्पिटल में जा कर के कुछ वहाँ लिखने या फिर पढ़ने तो जा नहीं रहा, या फिर कुछ वहाँ पे चित्र बना रहा है, कलाकारी कर रहा है, नहीं ना। तो यहाँ पे ही डज कैजुअल वर्क इन द लोकल हॉस्पिटल। आई गिव यू माई वर्ड्स दैट दिस काइंड ऑफ एक्शन विल नेवर हैपन अगेन। अगला है, तो भाई ये वर्ड्स, इसका अगर मैं सेंटेंस का मतलब निकालूँ तो ये बनता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये काम दोबारा नहीं होगा। तो भाई ये वादा करने वाली जब बात आती ना, तो उसके लिए अगर हम ये यूज़ करें वर्ड्स,
तो वर्ड्स नहीं यूज़ करते, वर्ड यूज़ करते हैं। आई गिव यू माई वर्ड दैट आई विल मैरी यू, हालांकि भले ही ना हो ये वाला पूरा, ठीक है। तो ये वर्ड ही होता है। वर्ड मतलब कि बात या फिर जुबान देना, कहते हैं ना प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ये वचन यहाँ पे इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो वर्ड लिखेंगे उसको, ठीक है, वर्ड्स मत करना। फिर आगे चलते हैं। द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वॉज ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन जून 21, 2015। बताइए भाई साहब, डेट लिखने के तरीके पे है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। अब आप ये सोचो कि यहाँ पे डेट, मैंने ये तो बता दिया कि डेट जो लिखी हुई है ये गलत लिखी हुई है, ठीक है। कैसे गलत लिखी हुई, इसका ये मतलब नहीं कि जून 21 की बजाय यहाँ पे जून 22 कर दो। जून 21 सही है, जून 21, 2000, मतलब डेट यहाँ पे सही है, लेकिन तरीका गलत है। आप सोचो कैसे गलत है, कैसे सही करेंगे इसको, ठीक है, बता ही देते हैं। तो भाई डेट लिखने के ना अलग अलग तरीके हो सकते हैं। उनमें से अगर मैं कुछ बताऊं तो पहली बात तो ये याद रखनी कि जो दिन होता है, डेट में क्या चीज़ें होती हैं, एक तो डे होता है, मंथ होता है, फिर ईयर होता है। तो सबसे पहले डे आएगा, फिर उसके जस्ट बाद मंथ आएगा, फिर उसके जस्ट बाद ईयर आएगा अगर है वहाँ पर तो, ठीक है। तो इसको हम 21 जून 2015 लिखेंगे या फिर 21 ऑफ जून 2015 भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका मन करे। लेकिन हमें इतना तो पता चल गया कि भाई जून 21, 2015 यहाँ पर गलती है, इसको 21 जून 2015 लिखना चाहिए था, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। द पैनल इंटरव्यूड द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर हाफ एन आवर। बताओ ये सही है या फिर गलत है, या फिर गलत है तो फिर क्या गलत है। ये सेंटेंस एकदम सही है भाई। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में आधा घंटा ही लिखना नहीं आता। तो आधा घंटा लिखने के दो तरीके होते हैं, ए हाफ आवर, ओके, और दूसरा होता है हाफ एन आवर, ठीक है। सिर्फ यही दो तरीके होते हैं आधा घंटा लिखने के इंग्लिश में। अगर आपको कभी ऐसा दे दे अ हाफ एन आवर, तो ये गलत हो जाएगा। इसने दोनों चीज़ें मिक्स कर दी, गलत है, ठीक है, ध्यान देना है। आधा घंटा को या तो हाफ आवर लिखते हैं या फिर हाफ एन आवर लिखते हैं, ओके, दिमाग में बिठा लो अच्छे से। फिर श्रीलंकन्स शेयर अ कॉमन एंसेस्ट्री विद देयर इंडियन ब्रदर्स। क्या गलती है यहाँ पे, कुछ गलती है भी कि नहीं है। बिल्कुल गलती तो है ये ब्रदर्स में। भाई ब्रदर्स वो होते हैं जो कि एक ही पेट से पैदा हुए हैं। इंडियंस और श्रीलंकन्स में कोई यहाँ पे ऐसा वो नहीं है, ठीक है, ब्रदर वाला रिश्ता इनमें, लेकिन ब्रेदरन वाला रिश्ता है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे कोई सगे भाई बहन ना हो या फिर इस तरह के सगे भाइयों की बात ना कर रहे हो तो वहाँ पर ब्रेदरन की बात करते हैं, ब्रदर की बजाय ब्रेदरन लिखते हैं, BRETHREN, ठीक, याद रखना। फिर आगे आता है, थैंकफुली पासर बाइज स्पॉटेड द रेजिंग फायर एंड कॉल्ड द फायर ब्रिगेड। सोचो फिर से गलती है यहाँ पर। पासर बाई मतलब कि राहगीर जो बगल से गुजर रहा हो या फिर रास्ते से गुजर रहा हो, ठीक है। तो पासर बाईज वर्ड तो होता नहीं है, इसको अगर सही करना है तो या तो पासर बाई लिखो, ठीक है, या तो पासर बाई लिखो या फिर पासर्स बाई लिखो, पासर्स बाई। पासर बाईज जैसा तो वर्ड ही नहीं होता, ठीक। ये वर्ड्स आपको सीखने पड़ेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही आएंगे। फिर यार ये बहुत गलत टाइप हो गया है इस PPT में, ठीक है। फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी ही हैज़ 2 स्पून्सफुल ऑफ शुगर इन हिज मॉर्निंग टी। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, स्पून्सफुल, स्पून्सफुल नहीं होता है, स्पूनफुल्स होता है, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है लोग क्या बताएं, एजुकेशन को एडुकेशन कहने लगे हैं बहुत सारे लोग। उनके पिताजी नई अंग्रेज़ी बना रहे हैं। उसी तरह से स्पूनफुल्स को अब स्पून्सफुल भी सही कर रहे हैं अब कुछ लोग,
ठीक है। लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका है वो यही है कि स्पूनफुल का प्लूरल स्पूनफुल्स बनाया जाए, ना कि स्पून्सफुल, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक थी। मदर मैरी एंड जोसेफ आर बिलीव्ड टू बी जीसस पेरेंट्स। तो भाई एपोस्ट्रॉफी का केस याद रखना, लास्ट में अगर एस है तो उसको छेड़ना नहीं है, एपोस्ट्रॉफी बस लगा दो, बस बात ख़त्म, उसका मतलब हो जाएगा इसका, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी वहाँ पे अपना काम कर लेगा, उसके बाद एस लगाने की ज़रूरत नहीं है एपोस्ट्रॉफी के बाद। अगर लास्ट में एस है, जैसे कि मैं कह दूँ, मैं कह देता हूँ जेम्स, ठीक है, जेम्स कोट, जेम्स का कोट अगर मैं कहना चाहता हूँ तो भाई मैं इसको ऐसे लिखूँगा, जेम्स कोट, ठीक है, ओके। लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूँ सुरेश, ऐसे लिख दूँ तो भाई सुरेश में लगेगा एस, ठीक। फिर मदर मैरी एंड जोसेफ आर बिलीव टू बी जीसस पेरेंट्स, तो यहाँ पे गलती क्या हो गई, ये वाली, भाई सिर्फ और सिर्फ जीसस के बाद एपोस्ट्रॉफी ही काफ़ी है जीसस के पेरेंट्स बताने के लिए। आई लेंट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू अंकिता माई स्कूल फ्रेंड फॉर ओल्ड टाइम्स सेक, ये गलती है। मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ इडियम्स और फ्रेजेज होते हैं जो कि एज इट इज़ ही रखने होते हैं, उनमें मिस्टेक हो जाएगी नहीं तो फिर ये फॉर ओल्ड टाइम्स सेक ऐसे नहीं लिखा जाता है, ओल्ड टाइम्स सेक, ठीक है। तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी नहीं होता, इसने अपोस्ट्रॉफी लगा रखा है ज़बरदस्ती, बेवजह परेशान करने को, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गई, ये टाइम्स को सही करना है, इसका अपोस्ट्रॉफी गायब कर देना है। फिर अ फ्रेंड ऑफ माई अंकल्स हैज़ थ्रोन अ पार्टी एट हिज फार्म हाउस टू नाइट, तो भाई यहाँ पर क्या मिस्टेक है बताओ जल्दी। अ फ्रेंड ऑफ माई अंकल्स हैज़ थ्रोन अ पार्टी एट हिज फार्म हाउस टू नाइट। तो एक और केस बताता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए नया हो। कभी भी ऐसे बोले कि अ फ्रेंड ऑफ अंकल्स, तो यहाँ पे अंकल्स इस तरह से अपोस्ट्रॉफी लिख करके लगाएंगे, ठीक है, लगा करके लिखेंगे। अब इसका मतलब पता है, आगे भी यहाँ पे ये जो हमने ऑफ के जस्ट पहले क्या नाउन है, फ्रेंड, उसी का प्लूरल ही हमको समझ के चलना होता है, हालांकि लिखते नहीं हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अ फ्रेंड ऑफ माई अंकल्स, इसका मतलब हो जाएगा कि अंकल के दोस्तों में से एक दोस्त, ठीक। तो ये आगे जो नाउन है ना प्लूरल वाला, उसको हम ओमिट कर देते हैं, गायब कर देते हैं, लेकिन मान के चलते हैं कि हाँ है। तो भाई पहले तो मैं इस सेंटेंस का मतलब समझ लेता हूँ। अ फ्रेंड ऑफ माई अंकल्स हैज़ थ्रोन अ पार्टी एट हिज फार्म हाउस टू नाइट, मेरे अंकल के दोस्तों में से एक ने, ठीक है, मेरे अंकल के दोस्तों में से एक ने एक पार्टी यहाँ पे थ्रो करी है अपने फार्म हाउस पर आज रात, ठीक है। तो यहाँ पे गलती क्या है, ये अंकल्स में यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, ठीक है। आगे, डू यू नो द सन ऑफ कमलाज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर ब्रेवरी रिसेंटली। सोचो भाई, क्या पता आपको थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा हो, या फिर आप शायद कर लो, बता सकते हो। भाई ये बिल्कुल सही है, डू यू नो द सन ऑफ कमलाज। मैंने तुम्हें अभी बताया कुछ ही देर पहले कि कभी भी ऐसे बोले कि यहाँ पे द सन ऑफ कमलाज, ठीक है, ऑफ उसके जस्ट बाद यहाँ पे नाउन एपोस्ट्रॉफी लगा करके एस बोला हुआ हो, और उसके ठीक पहले कोई नाउन, ऑफ के ठीक पहले नाउन हो। तो जैसे यहाँ पे ऑफ के ठीक पहले क्या है, सन है ना, सन, तो एपोस्ट्रॉफी वाले नाउन के जस्ट बाद इसी का प्लूरल रखना है। ऑफ के जस्ट पहले एक सिंगुलर नाउन आएगा, और ऑफ के जस्ट बाद एक ऐसा नाउन होगा जिसमें कि अपोस्ट्रॉफी एस लगा होगा, और उसके जस्ट बाद हमको ये मान के चलना है कि ये जो सिंगुलर नाउन था ऑफ के पहले, उसी का प्लूरल यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डू यू नो द सन ऑफ कमलाज, इसका मतलब हो जाएगा कि कमला के बेटों में से उस बेटे को आप जानते हो, हु हैज़ बिन अवॉर्डेड फॉर ब्रेवरी रिसेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, कुछ भी मिस्टेक नहीं, ये बिल्कुल सही है। इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द डिप्राइव्ड चिल्ड्रेन एंड टू हेल्प देम लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। तो इसमें आप एक बात याद रखना कि जब भी हम किसी एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो उनमें से किसी की बात करनी है तो हम ना एपोस्ट्रॉफी लगा करके नहीं बता सकते कि पुअर्स लाइव्स,
ऐसे नहीं बता सकते, हम लाइव्स ऑफ पुअर बोलेंगे, ठीक है, ऐसे बोलेंगे हमेशा। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक होगी, द डिप्राइव्ड चिल्ड्रन की बजाय चिल्ड्रन ऑफ डिप्राइव्ड, यानी कि हम किसी भी कम्युनिटी की कोई पोजीशन में अगर हम बात करते हैं तो हम वहाँ पे अपस्ट्रॉफी ना लगा करके ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे सही करके लिखना चाहिए था, द चिल्ड्रन ऑफ द डिप्राइव्ड। और हाँ, एक और चीज़, अगर हम किसी एडजेक्टिव के ठीक पहले, जैसे हम पुअर बोल देता हूँ, तो इसके पहले अगर मैं ठीक पहले दा लगा दूँ ना, तो ये पूरी की पूरी पुअर कम्युनिटी को यहाँ पे एड्रेस करता है। पुअर एक एडजेक्टिव है, लेकिन मैं दा पुअर बोलता हूँ तो ये एक नाउन है, ठीक है। और कैसा नाउन है, जो कि पूरे के पूरे पुअर समाज को यहाँ पे एड्रेस करता है, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे देखो द डिप्राइव्ड बोल रखा है, तो ये भी एक कम्युनिटी को यहाँ पे एड्रेस कर रहा है। द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर। भाई साहब, मैंने अभी कुछ ही देर पहले बताया कि आपको एडजेक्टिव का तो प्लूरल करना ही नहीं है, और एडजेक्टिव के नाम पे आपको यही गिनतियाँ दे देगा कि यहाँ पे यूनिट्स दे देगा और वहाँ पे उनका प्लूरल करके दे देगा आपको, कहेगी बताओ कि क्या गलती है। तो आपको यहाँ पे गलती पहचाननी है कि ये हैंडेड ओवर 100 रुपीज़ नोट, ये रुपीज़ की बजाय रुपी होना चाहिए था, ठीक है। हमने पहले पढ़ रखा है यहाँ पे रुपीज़ की बजाय क्या होना चाहिए था, रुपी होना चाहिए था। ओके, आगे चलते हैं। A 5-man inquiry committee was appointed to look into the matter। 5 आदमियों की इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है इस मैटर को देख रेख करने के लिए। तो यहाँ पे 5 मैन की बजाय 5 मैन आएगा, ठीक है। जब भी आपको यहाँ पे गिनती से लेकर के एक एडजेक्टिव बना दे, जैसे कि 5 मैन कमेटी, अब यहाँ पे इंक्वायरी कमेटी तो एक नाउन हो गया, उसके ठीक पहले आ रहा है 5 मैन, तो ये इसका एक क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव प्लूरल बनाना ही नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ यार। तो इसका यहाँ पे सही क्या होगा, अ 5 मैन कमेटी। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ यही है, ठीक। अ 5 मैन इंक्वायरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। आई स्पेंट nearly 4.5 years at Harrow, of which 3 were in the army class। बताइए भाई साहब, क्या गलती है यहाँ पे। I spent nearly 4.5 years at Harrow, of which 3 were in the army class। तो भाई जब भी हम बात करेंगे 1.5 की, 2.5 की, 3.5 की, 4.5 की, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लो मैं बोलना चाहता हूँ 2.5 लिखना चाहता हूँ, तो इसको लिखेंगे 2.5, ठीक है। 2 यहाँ पे हो गए और आधा यहाँ हो गया, 2.5 बन गए। मैं 1.5 लिखना चाहता हूँ तो 1.5, ठीक है। याद रखना इसको यहाँ पे लिखने का तरीका। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या होगी, ये मिस्टेक है, यहाँ पे हाफ के पहले ए नहीं लगा हुआ। आई स्पेंड नियरली 4.5 years at Harrow, of which 3 were in the army class। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। फिर से यहाँ पे वही गलती पहले वाली कि भाई ये कोई वर्ड ही नहीं है, ज़बरदस्ती वर्ड बना के बता दिया। तो एक वर्ड होता है क्राइटेरियन, एलिजिबिलिटी समझ लो। इसका प्लूरल अगर हम करते हैं तो क्राइटेरिया बनता है, क्राइटेरिया, क्राइटेरियंस नहीं बनता, ठीक, याद रखना। माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन बॉम्बे हैव कम टू स्टे विद अस। इसमें क्या दिक्कत है भाई, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन बॉम्बे हैव कम टू स्टे विद अस। तो यहाँ पे ब्रदर्स इन लॉ कर लेना, ये सही हो जाएगा, ठीक है। जब भी यहाँ पे इस तरह के कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल करना होता है तो जो मेन नाउन होती है उसी का हम प्लूरल कर देते हैं और प्लूरल बन जाता है। इफ़ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेस अबाउट करियर, ही और शी शुड कंसल्ट टू द करियर काउंसलर।
तो भाई कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि एडवाइस हो गया, फर्नीचर हो गया, इनका प्लूरल बनता ही नहीं है। अगर बनाना भी है तो इनके आगे ब्रेड हो गया, ठीक है, इनके आगे पीसेस लिख लो, पीसेस ऑफ एडवाइस, ठीक है, पीसेस ऑफ फर्नीचर, पीसेस ऑफ ब्रेड। इस तरह से यहाँ पे ज़बरदस्ती यहाँ पे तोड़ मरोड़ के इनका प्लूरल बनाना होता है, अदरवाइज़ प्लूरल तो इनका बनेगा ही नहीं जीवन भर। ये यहाँ पे इसने ज़बरदस्ती प्लूरल बना के आपका काम बर्बाद कर दिया। द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड टू सेटअप इंडस्ट्रीज़ ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। फिर से वही मिस्टेक, जो वर्ड है ही नहीं उसको भी यहाँ पे पेल दिया ज़बरदस्ती। आउटस्कर्ट नहीं होता भाई, आउटस्कर्ट्स होता है, आउटस्कर्ट्स होता है, ठीक है। आउटस्कर्ट्स मतलब कि कोई शहर का बाहरी इलाका, ठीक है। फिर आगे है द पीजेंट्रीज वेयर, भाई इसका तो पढ़ के ही बता दिया होगा आप लोगों ने कि पीजेंट्रीज तो वर्ड ही नहीं होता, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, पीजेंट्री होता है, ठीक है। यहाँ पे IES को हटा करके वाई लगाओ तब सही होगा। पीजेंट्री ऑलरेडी प्लूरल है भाई, कलेक्टिव नाउन है, हालांकि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है, ये याद रखना। पीजेंट्रीज नहीं होता, पीजेंट्री होता है। द इंग्लिश टीम लॉस्ट द क्रिकेट मैच एट द ऑनसेट ऑफ द सेकेंड इनिंग। फिर से वही मिस्टेक भाई, इनिंग जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है, इनिंग्स होता है, हैं? जैसे पड़ाका नहीं होता है, पटाखा होता है, उसी तरह से इनिंग नहीं होता है, इनिंग्स होता है। His inferiority complex owing to his grey hairs prevents him from going to social parties and social gatherings। तो भाई हेयर के बारे में भी एक बात बताता हूँ। जैसे फ़िश का केस था ना कि वहाँ पे अगर हम सारी की सारी फ़िश को इकट्ठा ले रहे हैं तो फ़िश है, ठीक है, भले ही सभी फिशेज़ की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा फ़िश की बात कर रहे हैं तब भी फ़िश है, लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा तरह की फ़िश की बात करें तो फिशेज़ हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम हेयर की बात करें तो हेयर में अगर हम गिनने लगें, ओके, या फिर कुछ अलग हो जाए यानी कि उनमें कुछ डिस्टिंक्शन आ जाए, तब हम वहाँ पे उसका प्लूरल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम एज अ होल लिखेंगे, एज अ होल ले रहे हैं, सिंगल यूनिट की तरह ले रहे हैं, तो भाई वो सिंगुलर ही रहेगा। और यहाँ पे बात क्या कर रहा है, ये तो उसके पूरे यहाँ पे बाल ग्रे हो गए ना, ठीक है, या फिर पूरे बाल भी नहीं है, तो यहाँ पे सभी ग्रे हेयर्स की बात कर रहा है वो, 3-4 ग्रे हेयर्स की दो बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हेयर्स की बजाय हेयर होगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता कि बिकॉज ऑफ हिज 3 ग्रे हेयर्स ही डज़ नॉट शो अप ऑन पार्टीज़, तब वहाँ पे हेयर्स चलता, लेकिन यहाँ पे तो भाई सभी ग्रे हेयर्स की बात कर दी इकट्ठा, तो यहाँ पे हेयर्स की बजाय हेयर आएगा। द न्यूज़ अबाउट द टेररिस्ट अटैक इन द पार्लियामेंट आर नॉट ट्रू। न्यूज़ प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर होता है, तो प्लूरल यहाँ पे वर्ब की यूज़ की हुई है, सिंगुलर होनी चाहिए, इज़ आएगा, ओके। फिर इफ़ यू आर अनेबल टू रीड प्रॉपरली यू शुड विजिट एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड गेट अ स्पेक्टिकल प्रिस्क्राइब्ड फॉर योर सेल्फ। भाई कुछ वर्ड समझ लो, स्पेक्टिकल हो गया, जीन्स हो गया, पैंट्स हो गया, सीजर्स हो गए, ये हमेशा ही प्लूरल में रहते हैं, इनका सिंगुलर आपको करना ही नहीं है। जिनमें भी 2 एंड्स होते हैं, जैसे कि देखो मैं पैंट बना देता हूँ, पैंट ऐसी होती है ना, ये सीज़र की बात कर लो, ठीक, चश्मे की बात कर लो, इनमें दोनों दो यहाँ पे मुहाने होते हैं ना, तो इन 2 मुहानों की वजह से इनको हमेशा ही प्लूरल रखना है। ऐसी कोई भी चीज़ है, जैसे कि हम बोलते रहते हैं ना पैंट, तो भाई पैंट नहीं होता, पैंट्स होती हैं, ठीक है। शूज़, शू नहीं होता, शूज़ होते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर अनेबल टू रीड प्रॉपरली यू शुड विजिट एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड गेट अ स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल गलत है, स्पेक्टिकल्स लिखेंगे। इट इज़ अ रेयर साइट टू सी मैनी बियर्स टुगेदर बास्किंग इन द सन। बियर्स, यार ये बियर रहेगा, ठीक है। मिलियन ऑफ रुपी वर स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ह्यूज स्टैचू ऑफ द फेमस पॉलिटिकल लीडर। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे ऑफ
खैर ठीक है, वो तो अलग किस्सा था, दोबारा ये अलग चीज़ है। यहाँ पे अगर कभी ऐसे लिखा हो ऑफ, यहाँ पे कुछ यूनिट लिखी हो और इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी हुई हो, कुछ नाउन लिखा हो, जैसे यहाँ पे रुपी लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बोल दे 100, तो 100 नहीं आएगा, हंड्रेड्स आएगा, ठीक है, थाउजेंड्स आएगा, प्लूरल में आएगा इसके ठीक पहले। अगर यहाँ पे गिनती यहाँ पे कर रहा है वो, ठीक है, गिनतियों की यूनिट बता रहा है, तो ये हमेशा ही कैसे आएगा, प्लूरल आएगा। तो ये क्या थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ रुपी लिखना चाहिए? नहीं, मिलियंस ऑफ रुपीज़। ओके, क्या लिखा जाएगा इसको? मिलियंस ऑफ रुपीज़। ये याद रखना कि ऑफ के जस्ट पहले अगर आपको गिनती लिखी हो और ऑफ के जस्ट बाद यहाँ पे कोई नाउन लिखा हो तो दोनों के दोनों ही प्लूरल लिखे जाएंगे, ठीक है। ये गिनती वाले केस में, वो प्रीपोजिशन वाला केस मत समझ लेना कि यहाँ पे वो वॉरियर्स आफ्टर वॉरियर्स वाला तुम समझ लो इसको, वो अलग है। यहाँ पे गिनतियाँ आ रही हैं तो उस केस के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर द प्राइस ऑफ iPhone shot up unexpectedly due to the heavy custom that we had to pay at the airport। फिर से वही गलती, ज़बरदस्ती का वर्ड बना के दे रहे हैं। कस्टम नहीं होता है भाई, कस्टम्स होता है। कस्टम मतलब कि अपने हिसाब का, ठीक है। कस्टम्स मतलब कि वो जो एयरपोर्ट पे, सी पोर्ट्स पे, वहाँ पे सफ़ेद वर्दी वाले होते हैं ना, जो कहते हैं कि चलो ठीक है तुम बाहर से आए हो, क्या क्या लेके आए हो, चेकिंग करवाओ, ये सब होते हैं कस्टम्स वाले। एयरपोर्ट में आपने देखा होगा बहुत सारी न्यूज़ चलती रहती कि इतना ड्रग्स पकड़ा गया, इतना यहाँ पे कॉन्ट्राबैंड पकड़ा गया, वो कस्टम्स वाले होते हैं, ठीक है। और यू शुड टीच योर चिल्ड्रन सम मैनर एज दे वर अ न्यूसेंस इन टुडेज़ पार्टी। तो भाई ये वर्ड देख रहे हो, मैनर, ये गलत है। पूछो कैसे? तो भाई मैनर का मतलब होता है तरीका, ठीक है, और मैनर्स का मतलब होता है संस्कार। तो यहाँ पे मैनर्स यूज़ करना चाहिए था, ना कि मैनर। मैनर का मतलब होता है वे। जैसे कि मैं कह दूँ, आई एम टीचिंग यू इन सच अ मैनर दैट यू विल नॉट फॉरगेट इट वेरी ईजिली, ठीक है। तो यहाँ पे मैनर वर्ड का सही यूज़ हुआ है। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि आई हैव गुड मैनर्स दैट आर गिवन बाय माई पेरेंट्स, तो यहाँ पे मैनर्स मैंने सही यूज़ किया है, ठीक। तो मैनर और मैनर्स दोनों अलग वर्ड्स हैं और दोनों का सेंस अलग अलग है। मैरी एंड जॉन्स कोट्स आर रेड एंड ब्लैक। यहाँ पे क्या दिक्कत है? कोट्स आर रेड एंड ब्लैक, भाई ये है तो प्लूरल ही, प्लूरल के हिसाब से प्लूरल ही वर्ब भी आई है। लेकिन एक मिस्टेक है, पता है? यहाँ पे देखो, मैरी और जॉन दोनों के अलग अलग कोट हैं, तो भाई यहाँ पे मैरी के भी साथ एपोस्ट्रॉफी लगना चाहिए था, जॉन के साथ तो लगा ही हुआ है, खैर ठीक है। अगर दो अलग अलग लोग हैं तो दोनों के साथ एपोस्ट्रॉफी यूज़ करना है, ठीक। मैरी एंड जॉन्स कोट्स आर रेड एंड ब्लैक, तो यहाँ पे मैरीज होना चाहिए था, मैरीज एंड जॉन्स कोट्स आर रेड एंड ब्लैक। लेकिन अगर ऐसा कभी होता कि ऐसे यहाँ पे कुछ कंपनीज़ का नाम दे देगा, जैसे कि सपोज़ करो हल्दीराम एंड सन्स, हल्दीराम एंड सन्स कंपनी इज़ वेरी गुड, ठीक है, जो भी बोलना चाहो। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सन्स पे लगाए हुआ है, बाद वाले पे। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल नाउन है, यहाँ पे दो अलग अलग नाउन थे। इसी तरह का एक और रूल आपने आर्टिकल पे भी पढ़ा होगा, जिसमें कि लिखा होता है द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर इज़ कमिंग। तो भाई वहाँ पे गलत हो जाएगा अगर आपने इज़ लगा दिया, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। यहाँ पे आर्टिकल आपने लगा दिया है, तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों अलग ही नाउन हैं, अलग नाउन है, तो दोनों को यहाँ पे अलग अलग चीज़ें देनी पड़ेंगी। अगर एक ही होता तब यहाँ पे हमारा काम चल जाता, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इज़ कमिंग, तब हमारी बात बन जाती। और उसी तरह से यहाँ पर इसमें एपोस्ट्रॉफी के केस में भी है, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट जेम्स वेडिंग इज़ नेक्स्ट वीक। बताओ भाई यहाँ पे क्या मिस्टेक है? मैं तो इसको बता भी चुका हूँ, बताओ। अगर अभी बता दिया तो भाई आपने कुछ सीखा है,
अगर नहीं बता पाए तो फिर क्या ही कहें। इसमें नो मिस्टेक, मैंने बताया था कि अगर आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट जेम्स, यहाँ पे अगर एपोस्ट्रॉफी दिख रहा है आपको हो सकता है ये सोच करके लगे कि नाउन का चैप्टर है तो नाउन में ही कुछ गलती होगी, आपने जेम्स को फट से टिक कर दिया, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो जेम्स एस से एंड हो रहा है, उसके जस्ट बाद एपोस्ट्रॉफी लगाना काफ़ी होता है, इसके बाद एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, रिवाइज करवा रहा हूँ। देयर इज़ अ लॉट येट टू बी डिस्कवर्ड इन जुपिटर्स एंड सैटर्न्स एटमॉस्फियर। इसमें बताओ क्या दिक्कत है भाई, इसमें क्या गलती है, जल्दी सोचो। कुछ ही देर, चलो हिंट दे देता हूँ, मैंने अभी जस्ट कुछ ही देर पहले इसके बारे में कुछ बताया है, जस्ट कुछ ही देर पहले, बता सकते हो? इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। ये एपोस्ट्रॉफी देख करके अगर आप घबरा रहे हैं तो ये देखो दोनों अलग अलग नाउन हैं। तो भाई जुपिटर्स एटमॉस्फेयर एंड सैटर्न्स एटमॉस्फेयर, ये दोनों के लिए यहाँ पे बात आ रही है, ठीक है। जुपिटर का भी एटमॉस्फेयर और सैटर्न का भी एटमॉस्फेयर दोनों के लिए बात कर रहा है, इसलिए हमने दोनों पे एपोस्ट्रॉफी लगाया है और इस सेंस से ये बिल्कुल सही है। दो अलग अलग नाउन है तो उनको दो अलग अलग चीज़ें भी देनी पड़ेंगी। द लैंडलॉर्ड विल गेट आवर हाउसेज रूफ रिपेयर्ड बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून। तो भाई एपोस्ट्रॉफी कब नहीं लगाया जाता है? एपोस्ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए लगाया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमेशा ही ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मैं कह देता हूँ राम्स वॉच, सही है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि पेज कॉपीज़ पेज, ठीक है, नोटबुक्स पेज, गलत हो जाएगा, मैं लिखूँगा पेज ऑफ नोटबुक। तो इस हिसाब से इसको मैं लिखूँगा रूफ ऑफ हाउस। द लैंडलॉर्ड विल गेट a roof of house, the roof of our house repaired before the onset of monsoon. The total population in India was estimated at 1054 millions according to the latest census figures. मैंने आपको बता रखा है कि नंबर या फिर यूनिट का तो प्लूरल करना ही नहीं है, इसने फिर से वही मिस्टेक करी, इसका प्लूरल कर दिया। आप इसको जल्दी से फट से सिंगुलर कर दो सही करने के लिए। अकॉर्डिंग टू कोफी अन्नान, अनलेस वी टेक स्विफ्ट एंड डिसाइसिव एक्शन बाय 2025, 2/3 of the world's population may be living in countries that face serious water shortages. तो जब भी हम फ्रैक्शन लिखने की बात करते हैं ना, तो अगर आप जैसे लिख रहे हैं 1/3, ठीक है, तो ये 1/3 तक चलता है। लेकिन अगर आप लिखने लगे 2/3, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा, इसको 2/3 लिखना होगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ तो इसको एक्चुअली में हम क्या लिखेंगे, 3, और नीचे वाला हिस्सा क्या, 4th, ठीक है। तो कभी भी फ्रैक्शन के ऊपर वाला हिस्सा अगर 1 से ज़्यादा है तो नीचे वाले हिस्से को प्लूरल कर देंगे, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को प्लूरल मत कर देना, याद रखना। फिर राजा राम मोहन रॉय वॉज ग्रेटली पेन्ड व्हेन ही हर्ड द क्राइज ऑफ विडोज बीइंग बर्न्ट ऑन देयर हस्बैंड्स फायर्स। क्या दिक्कत है यहाँ पे, बताओ क्या मिस्टेक है? मुझे लगता है कि अब तक एपोस्ट्रॉफी यूज़ करना सीख गए होंगे, फिर भी यहाँ पे हो सकता है ज़्यादातर लोग ये वाला सवाल गलत कर दें। राजा राम मोहन रॉय वॉज ग्रेटली पेन्ड व्हेन ही हर्ड द क्राइज ऑफ विडोज बीइंग बर्न्ट ऑन देयर हस्बैंड्स फायर्स। भाई यहाँ पे देखो विडोज़ है, ओके, विडोज़ यानी कि प्लूरल है, विडोज़ ऑन देयर हस्बैंड्स फायर्स, भाई विडोज़ प्लूरल था और ये हस्बैंड सिंगुलर है, तो क्या एक ही हस्बैंड की इतनी सारी वाइफ्स की बात कर रहा है क्या, इतनी सारी विडोज़ की बात कर रहा है? इसको भी तो प्लूरल बनाओ, ये क्या बेतुकी सी बात कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल मत देने लगना कि हाँ ऐसा तो होता है सर, ठीक है, वो वाला केस नहीं लेना है, एक आइडियल केस लेना है, और ज़्यादातर चीज़ों में हम आइडियल केस ही लेते हैं। अगर हम सोच रहे हैं ऑफिस, तो ऑफिस में ये मत सोचना कि 2 ही लोग हैं। तो हस्बैंड, यहाँ पे हस्बैंड्स यहाँ पे प्लूरल आएगा, जो अपोस्ट्रॉफी है एस के बाद आएगा। यू हैव टू रिमूव द फिश स्केल्स बिफोर यू फ्राई देम। ये क्या है यहाँ पे, सोचो इसका मतलब क्या है, फिर उसके हिसाब से बताओ। इसका मतलब कुछ ऐसा होगा कि आपको
सबसे पहले मछली की जो स्केल्स होती हैं उनको हटाना होता है फ्राई करने के पहले। तो मछली की, यहाँ पे आपने दिखाया क्या, ये की वाला वर्ड दिखाया नहीं है, और मछली तो एक लिविंग थिंग है, तो इसके लिए तो हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, फिशेस। ओके, ध्यान देना, ये भी हो गया। तो आज के 50 सवाल हो गए हैं, टाइम काफ़ी लग गया जानता हूँ, बट फिर भी आई होप कि आप लोगों के लिए सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है, बताओ मुझे कि क्या नहीं समझ आया, मैं ट्राई करूँगा उसको दोबारा बताने की। ओके, फिर यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कुछ चीज़ें जो कि आमतौर पे कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है वो। ये वर्ड हेड क्वार्टर्स सही वर्ड है। हेड क्वार्टर बोल करके आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेगा। हेड क्वार्टर जैसा वर्ड होता ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है। हम लोग बोलते रहते हैं कि यूएन का हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड क्वार्टर नहीं, यूएन के हेड क्वार्टर्स कहाँ हैं, ठीक है, ये वर्ड सही है। आउटस्कर्ट्स होता है, आउटस्कर्ट नहीं। स्पेक्टिकल्स, पैंट्स, सीजर्स, ये वाला केस मैंने बता दिया है। हैंडफुल्स कभी भी आपको फुल करके बता दे, हैंडफुल बोल दे, स्पूनफुल बोल दे, तो उस केस में आपको फुल के लास्ट में एस लगा देना और आपका यहाँ पे प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे गिनती लिखने का क्या तरीका है ये समझ लो। आप किसी भी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, मिलियंस ऑफ रुपीज़, 10 रुपी नोट, 3 10। यार टेंशन कैसे लिख गया, कोई बात नहीं, इसको आप टेंशन को 10 कर लो। 3 10 रुपी नोट्स, आपको यहाँ पे गलत करके ऐसे दे देगा कि 3 10 रुपीज़ नोट्स। तो 3 की वजह से आपने सोचा कि भाई मैं इसको रुपी को रुपीज़ कर देता हूँ, नहीं करना है यार। नोट्स एक नाउन है, उसके जस्ट पहले एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर रहेगा। और मैं तुमको एक और चीज़ बता रखी कि भाई यूनिट को तो उसको प्लूरल बनाना ही नहीं है, और ये एडजेक्टिव की तरह भी आ रहा है, क्या फ़ायदा इसको यहाँ पे प्लूरल बनाने का, नहीं करना है। एपोस्ट्रॉफी का यहाँ पे केस हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्रैक्शन वाला केस भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन यहाँ पे हमें वाइंड अप करना चाहिए। अगली क्लास में मैं प्रोनाउन के लिए इसी तरह से 50 क्वेश्चंस लेके आऊँगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अच्छा लगे तो बिल्कुल लेट मी नो, ओके। थैंक यू, तब तक बाय बाय, जय हिंद।